हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नम्मा क्लासेस में। तो आज के वीडियो में हम लोग आरआरबी 2025 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3a + 4b = 2 है और ab = 1/36 है तो 27a³ + 64b³ का मान ज्ञात करिए। तो सबसे पहले देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग आते हैं। जब हम लोग ये दोनों यानी कि LHS और RHS, ठीक है, दोनों में क्या करेंगे, क्यूब कर देते हैं तो इक्वेशन में हमारा कोई भी डिफरेंस नहीं पड़ेगा क्योंकि हम लोग दोनों साइड क्यूब कर रहे हैं। तो 3a प्लस क्या कर देंगे 4b का क्यूब इक्वल टू 2 का क्यूब कर देंगे। अब ये ऐसे इसलिए हम लोग कर रहे हैं ताकि ये इसके फॉर्म में आ जाएगा। अब ये देखिए फॉर्मूला क्या हो गया, a + b³ के फॉर्म में आ गया। तो a + b³ का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, a³ + b³ a³ + b³ + 3ab इंटू क्या हो जाता है a + b। ये फॉर्मूला होता है a + b का क्यूब। अब ये देखिए a + b का क्यूब पे आ गया। अब क्या है a³ यानी कि हम लोग क्या लिख देंगे 27 का क्यूब कर दे, 27a³ हो जाएगा क्योंकि 3 का क्यूब करेंगे 3a इंटू 3a करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 9 9 × 27 हो जाएगा। और कितना 3 है, a कितना है 3 है तो a का पावर क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। प्लस फिर क्या है b³ है तो b³ में यानी कि 4b का क्यूब हो जाएगा तो 4 × 4 × 4 कितना हो जाएगा 64b³ हो जाएगा। प्लस क्या है 3ab यानी कि 3ab के जगह पे क्या हो जाएगा, a के जगह पे 3a लिख देंगे हम लोग और b के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, तो b के जगह पे हो जाएगा 3 × a × b है तो 3 × a × b के जगह पे हम b के जगह पे क्या हो जाएगा 4b लिख देंगे, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा इंटू a + b यानी कि 3a + 4b 3a + 4b। ये आ गया हमारा इक्वेशन। इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 का क्यूब है तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। इस तरीके से इसे हम लोग लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में चलिए देखते हैं नेक्स्ट में आपका क्या है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 3 × 9 9 × 36ab। इधर इसको डिटेल में हम लोग सॉल्व करते हैं। 27 क्या था a³ था प्लस 64 क्या था b³ था, प्लस का साइन दे देंगे। अब देखिए इसे हम लोग लिख सकते हैं 36 3 3 9 9 और 4 क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। 36ab से इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख सकते हैं 36ab। तो इसे हम लोग लिख देते हैं प्लस 36ab। उसके बाद क्या आया था तो a + b यानी कि 3a + 4b था इक्वल टू क्या आया था 8 आया था। अब इसी का वैल्यू देखिए हम लोगों को क्वेश्चन में बताना है। ये इसी का वैल्यू पूछ रहा है 27a³ + 64b³। अब देखिए वैल्यू क्या है 3a + 4b और ab का वैल्यू कितना दिया गया है 1/36। तो इसे हम लोग x मान लेते हैं या इसे ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं 27a³ + 64b³ + 36ab का वैल्यू देखिए क्वेश्चन में आपका दिया गया था। ab इक्वल टू क्या है 1/36 दिया गया है तो इस ab के जगह पे हम लोग 1/36 लिख सकते हैं। इंटू में क्या 3a + 4b का वैल्यू भी आपका दिया गया है क्वेश्चन में। देखिए 3a + 4b इक्वल टू क्या है यार 2 दिया गया है तो हम लोग क्या लिख देंगे इंटू में हम लोग क्या लिखेंगे 2, 3a + 4b के बदले लिख देंगे। अब ये 36 से 36 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। 27a³ + 64b³ इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ क्या बचा है 8 है और इधर क्या है सिर्फ और सिर्फ 2 बचा है तो जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 - 2 हो जाएगा यानी कि 6 इसका राइट आंसर आएगा। 27a³ + 64b³ का वैल्यू कितना आ रहा है 6। अब 6 देखते हैं ऑप्शन ए में दिया गया तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। बस आपको क्यूब करके और वैल्यू पुट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 का पावर क्या है 3 है इंटू 3 का पावर 5 है तथा 3 का पावर 3 इंटू 5 का स्क्वायर का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। महत्तम समापवर्तक यानी हमसे क्या पूछ रहा है HCF पूछ रहा है। HCF क्या हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है।
इसका मीनिंग अगर आपको पता है तो इसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हाईएस्ट सी से क्या हो जाता है कॉमन, और एफ से क्या हो जाता है फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब 2 का पावर 3 है इंटू क्या है 3 का पावर 5 है, और 3 का पावर 3 है इंटू क्या है 5 का स्क्वायर है। अब इसमें देखेंगे कि सबसे जो कॉमन है हाईएस्ट कॉमन है, यानी कि जो सारे में कॉमन होगा और उसी को हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ देखिए 2 का पावर क्यूब है, लेकिन ये वाले में क्या है 2 कहीं भी है नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया, ये नहीं होगा। उसके बाद 3 का पावर 5 है, तो 3 का पावर 5 यहाँ भी है और ये 3 का पावर 3 है, तो सबसे जो कॉमन रहता है उसी को हम लोग लेते हैं। तो ये 3 का पावर 5 में 3 का पावर 3 आ सकता है, 2 और पावर ज़्यादा है, तो 3 का पावर 3 को हम लोग लिख लेंगे बाहर। ठीक है, अब इसमें क्या है 5 का स्क्वायर है, लेकिन इसमें 5 का स्क्वायर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 का पावर 3 हो जाएगा, ऑप्शन डी। जो कॉमन रहेगा उसी को हम लोग निकालते हैं। तो 3 का पावर 3 जो है वो इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर पर घंटा में क्या है। सबसे पहले देखिए मान ली कि ये रेलगाड़ी है, ठीक है, रेलगाड़ी है पुल को पार कर रही है, तो इसका आपका डिस्टेंस जो है ये भी हो जाएगा रेलगाड़ी का और पुल का भी, क्योंकि डिस्टेंस 2-2 हो गया, इसका भी डिस्टेंस है और जो पुल को पार कर रही है वो भी इसका डिस्टेंस ही है। तो डिस्टेंस 2 आपका दिया गया, पहला क्या है 350 मीटर है प्लस क्या है 250 मीटर है। अब ये दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं तो क्या है 600 मीटर इसका डिस्टेंस हो गया टोटल। टाइम दिया गया, टाइम कितना दिया गया है 20 सेकेंड, 20 सेकेंड। अब क्वेश्चन में देखिए ध्यान दीजिएगा कि इसमें पूछ रहा है किलोमीटर पर आवर में, जबकि मीटर में हमारा दिया है और सेकंड में दिया गया है। तो हम लोग मीटर इसको चेंज करने के लिए क्या करते हैं, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। याद रखिएगा 18/5 से हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई, कब मीटर से हम लोगों को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना रहेगा तब। तो क्या हमसे पूछा रेलगाड़ी की चाल, यानी कि एस का वैल्यू पूछ रहा, स्पीड इक्वल तो क्या हो जाता है डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 600 है और टाइम कितना है, टाइम है 20 सेकेंड, इंटू क्या लिख देंगे 20 लिख देंगे। अब इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 में। क्यों मल्टीप्लाई किए, क्योंकि हमारा आंसर किस में पूछ रहा है किलोमीटर पर आवर में। अब 20 से ये कितने बार में कट जाएगा 3 बार में, और ये 0 30 बार में कट जाएगा। 5 से ये 30 कितने बार में कटेगा 6 बार में, यानी कि 6 गुने 18 बचा। 6 गुने 18 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 6 48 के 8, 4 बचा 6 और 4 10, 108 किलोमीटर पर आवर इसका राइट आंसर आ रहा है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में स्वयं का 5 गुना हो जाती है। ब्याज का संयोजन कैसा है वार्षिक है, यानी कि अर्धवार्षिक या छमाही नहीं है। तो कितने वर्षों में राशि स्वयं का 125 गुना हो जाएगी। चलिए इसका सबसे सिंपल मेथड क्या करेंगे हम लोग, जब देख रहे हैं हम लोग कि ब्याज का संयोजन कैसा है वार्षिक है, यानी कि ईयरली है, तो 3 वर्ष में क्या हो रहा है 3 वर्ष में क्या हो रहा है खुद का ये 5 गुना हो जा रहा है। ठीक है, अब कह रहा है कि कितने वर्षों में ये क्या हो जाएगा 125 गुना हो जाएगा। तो 125 ऐसे हम लोग लिख देंगे। अब यही आपसे पूछ रहा है टाइम, तो 3 वर्ष में 5 गुना हो जा रहा है, तो ये 5 का ये कितना गुना है, तो 5 गुने 5 जब हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा 125 आ जाएगा। 5 गुने 5 25, 25 गुने 5 क्या हो गया 125, यानी कि तिगुना है। ये कितना है, ये इसका क्या हो रहा है तिगुना हो रहा है। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस ये जब इसका तिगुना हो रहा है तो इसमें भी हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम में भी, यानी जितना ये गुना होगा उतना ही हम टाइम में भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ 4 गुना होता 625 लिखा हुआ रहता तो हम लोग 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन यहाँ कितना गुना हो रहा है 3 गुना हो रहा है। तो क्या कर देंगे हम लोग यहाँ 3 × 3 जो टाइम दिया गया है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 गुने 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी कि 9 साल लगेगा इसे। 9 ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
5 संख्याओं का अनुपात कितना है? 1:2:3:4:5 है और उनका योग कितना दिया गया? 30 है। तो दूसरी और पांचवी संख्या का योग इनमें से किसके बराबर है? तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं अनुपातिक राशि x, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग आते हैं, अनुपातिक राशि हम लोग x मान लिए, तो संख्या क्या हो जाएगी? x, और सबका योग दिया गया, देखिए यहाँ योग है तो हम लोग सबसे जोड़ते ही जाते हैं। x प्लस क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा, प्लस क्या है? 4x हो जाएगा, प्लस क्या है? 5x हो जाएगा, इक्वल टू कितना दिया गया है? 30। अब सबको जोड़ते हैं तो 2 1 3, 3 6, 6 4 10, 10 और 5 15, यानी कि 15x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 30 आ गया। अब x का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा? 30/15, यानी कि 2 आ गया। अनुपातिक राशि 2। अब क्या कर रहा है कि दूसरी और पांचवी संख्या का योग आपको बताना है। तो दूसरी संख्या कौन है? ये 2x है, तो 2x लिख देंगे। और क्या पूछ रहा है? पांचवी संख्या कौन है? 1 2 3 4 5, यानी कि क्या हो जाएगा? +5x, इसका आपका मान पूछ रहा है। तो 2x और 5x कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा। या इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं, x का वैल्यू यहाँ पुट करके 2 × 2 + 5 × 2 कर देंगे, या दोनों को ऐड करके भी कर सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो 7 और x का वैल्यू कितना आया है? 2, तो 7 × 2 क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। किसके बराबर है? ऑप्शन आप देखते हैं हम लोग किस में है, तो ऑप्शन बी में है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 14। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन थे मैथ्स के, जो एग्जाम में पूछे गए हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी के। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।